4500 रुपीज से इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इस तरह से मैक्सिमम ट्रेडर्स इंडिया में रह के फॉरेक्स को कंप्लायंट वे से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पैसा कमा के भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। यानी कि जस्ट आप 4500 रुपीज से 90 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। 50,000 रुपए का कोर्स खरीदोगे ना, उससे बढ़िया चीजें मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स की A से Z तक फ्री में सिखा दूंगा। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने आपको फॉरेक्स को इंडिया में लीगली ट्रेड करने का एक तरीका बताया था। उस तरीके में क्या था, बेसिकली आप एमिरेट्स आईडी दे सकते हो, बट उसमें मैंने कहा था आपको कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से कम कमा रहे हो इंडिया में, तो भाई आपको एमिरेट्स आईडी देने की नीड नहीं है, आप दूसरे मेथड्स को यूज़ करके काम कर सकते हो। अब काफ़ी कमेंट्स आए थे मुझे उस वीडियो के नीचे कि सर उन मेथड्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया में रह के फॉरेक्स को करने का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे भाई ना तो आप फेमा को वॉलेट करोगे, ना ही आरबीआई की किसी रेगुलेशन को वॉलेट करोगे, और आप सही तरह से काम भी कर पाओगे। अब भाई इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। हमारा यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित के नेम से, जिस पे 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, इस पे भी वैसा ही एजुकेशनल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है भाई और आपका इंटरेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे यहाँ पे बेसिक टू एडवांस वर्ड कमेंट कर देना। मैं फॉरेक्स की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पे यानी कि मैं समझूंगा मेरी ऑडियंस नर्सरी के बच्चे हैं, मतलब उनको कुछ नहीं आता, वहाँ से उनको +2 के बच्चे बनाने का और उसके बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाने का काम मेरा रहेगा। वैसी सीरीज आप चाहते हो फॉरेक्स के ऊपर इस चैनल पे स्टार्ट करानी, तो बता देना भाई, स्टार्ट कर देंगे उसको सून। अब भाई हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रह के आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले तो आप समझो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्यों लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है और क्यों हम इंडियंस की पहली प्रेफरेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग बन रही है। तो भाई देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना, ठीक है। आसान एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं ये एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ मैं, कि आप समझो आज से 3-4 साल पहले मैंने यूएस जाना था, तो मैंने सपोज $1000 खरीदे थे उस टाइम, ठीक है। उस टाइम डॉलर का रेट था इंडियन रुपीज़ में 79 रुपीज़, तो मुझे 79,300 या 400 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी थी। ऊपर वाला 400 क्या है, ये ट्रांजेक्शन चार्जेस है, ब्रोकरेज कह सकते हो लेने के भाई। अब आज तब मैं गया नहीं, ये डॉलर मेरे पास ऐसे पड़े जाएंगे, आज मुझे इन्हीं डॉलर्स को सेल आउट करना है, तो मैं मार्केट में इन डॉलर्स को बेचने जाऊंगा, तो आज का रेट 85 रुपीज़ के अराउंड है, तो यही $1000 जो है ये मेरे 85,000 माइनस कुछ चार्जेस, समझ लो आप 84,700 के अराउंड बिकेंगे। अब भाई इस ट्रांजेक्शन में मेरा नेट प्रॉफिट क्या हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 84,700 माइनस 79,400, यानी कि 5,300 रुपीज़ का। इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेड करके पैसा कमाना, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे USD INR को ट्रेड किया, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पेयर जिसमें बेस करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर और कोड करेंसी या सेकेंडरी करेंसी है इंडियन नेशनल रुपीस। अगर आप आज की डेट में अपने स्क्रीन पे USD INR का चार्ट खोलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, कि इसका रेट 85.44 रुपीज़ चल रहा है, और आपको ये भी एक नॉर्मल ट्रेडिंग चार्ट की तरह दिखेगा। जैसे आप निफ्टी को ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो, वैसा ही आपको USD INR का भी चार्ट दिखने वाला है, ऊपर नीचे जाता आता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, ऊपर के टारगेट्स ये दिखा है, ये भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब है एक US डॉलर में कितने रुपीस है। अब ऐसे ही कई करेंसीज हैं जिनका आपस में कोरिलेशन करके एक करेंसी पेयर बनाया गया है, जैसे कि यूरो USD, USD JPY, GBP USD, USD स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, USD कैनेडियन डॉलर, GBP JPY, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। इन सब में मतलब क्या है, 1 न्यूजीलैंड डॉलर में कितने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 यूरो में कितने USD आते हैं, इसका मतलब क्या, 1 USD में कितने जापानीज येन आते हैं, इसका मतलब क्या, 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में
कितने यूएस डॉलर आते हैं, ये सब आपको करेंसीज का कोरिलेशन बताता है। तो ये तो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे पहली चीज़, करेंसी पेयर्स को ट्रेड करना। इन सब चार्ट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। आप यूरो यूएसडी को भी ट्रेड कर सकते हो, आप यूएसडी जेपीवाई को भी, आप जीबीपी को भी, आप यूएसडी स्विस फ्रैंक को भी। उसके बाद ये यूएसडी आईएनआर आ जाता है, ठीक है। इसको तो आप इंडिया में लीगली ट्रेड कर सकते हो। 4 पेयर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेक्स में लीगली ट्रेड करना अलाउ किए हुए हैं, जिसमें से यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। ये 4 पेयर्स को आप जियोधा पे जाके किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो लीगली इंडिया में। बट भाई इनमें वॉल्यूम्स ही नहीं होता, तो कोई ट्रेडर इनको ट्रेड करने की प्रेफरेंस ही नहीं देता। पीछे इन्होंने कहा था ये बंद भी कर देंगे इसको, तो उसके बाद और ज़्यादा ट्रेडर्स की प्रेफरेंस इससे कम हो गई। इसके बाद कमोडिटीज़ आती है, जैसे आपने इंडियन मार्केट में सुना है ना, क्रूड, कॉपर, गोल्ड, ये ट्रेड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी यूएस ऑयल, क्रूड समझो आप, देन आपका गोल्ड XAU USD केमिकल फॉर्मुलेशन, देन सिल्वर XAG USD, ठीक है, देन आपका, ठीक है, ये सब कमोडिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद इंडेक्स आ जाते हैं, जैसे आपके इंडिया का निफ्टी 50 है, यहाँ पे डाउ जोन्स है, US 30 है, US टेक है, FR 40 है, यानी कि फॉरेन के इंडेक्सेस, ठीक है, ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आ जाते हैं। देन स्टॉक्स आ जाते हैं, जैसे आप भाई टेस्ला, एप्पल या कोई भी एनवीडिया, इन सब के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आ जाते हैं। तो द पॉइंट इज, इन सब में ट्रेड करने के लिए आप इंडिया में बैठ के कैसे काम कर सकते हो और क्यों लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई सेबी ने रिसेंट 1-2 साल में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसा चेंज किया है कि ट्रेडर्स खुद मजबूर हो गए हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट होने में। अब भाई चाहे वो बदलती हुई एक्सपायरीज हो, ठीक है, चाहे वो लॉट साइजेस हो, चाहे वो मार्केट में मैनिपुलेशन हो, अब तो जिसपे सेबी ने खुद ठप्पा लगा दिया है कि हाँ भाई जेन स्ट्रीट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहा था और ऑप्शंस में खास मैनिपुलेशन हो रही थी। तो भाई इन सब ने ना ट्रेडर्स का माइंडसेट शिफ्ट कर दिया क्रिप्टोस और फॉरेक्स की तरफ। और इससे हुआ क्या है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग जो अनरेगुलेटेड है, जिसको आरबीआई अलाउ नहीं करता, सब उसको करने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो करता है ट्रेडिंग है भाई, वो तो कुछ ना कुछ तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करेगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो रहा है, अब 2 तरीके हैं जिसके साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है इंडिया में। आप समझो, आपको भी इन दोनों में से ही कोई तरीका चूज करना पड़ेगा अपना काम स्टार्ट करने के लिए, और मैं बताऊंगा दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा वाहियात मेथड है। तो देखो भाई, फॉरेक्स जैसे आपके इंडियन मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं ना, जियोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, ऐसे ही फॉरेक्स में भी ब्रोकर्स हैं। बट क्योंकि ये ब्रोकर्स इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्कैम चलता है। फॉरेक्स ब्रोकर्स में कुछ अच्छे नाम बताऊं मैं तो भाई, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे टॉप मोस्ट फॉरेक्स ब्रोकर है एक्सनेस, ठीक है, जिसमें मैं भी काम करता हूँ। अब बेसिकली ये 15 साल से काम कर रहे हैं, और ये इंडिया में कैसे काम कर रहे थे, इन्होंने इंडिया में अपनी शेल कंपनीज बनाई हुई थी, ठीक है। शेल कंपनीज यानी कि फेक कंपनीज कह सकते हो आप। ये लोग क्या करते थे, आपने ब्रोकर में पैसा डालना है, समझो आपने जियोधा में पैसा डालना है, इन्होंने आपको अपनी शेल कंपनी का अकाउंट देना है, आपने उसमें पैसा डाला, ठीक है। जब आपने पैसा विड्रॉ करना है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, ओके, विड्रॉ करना है, तो इसी कंपनी से आपको पैसा वापस भी आ जाना है। तो एक तरह से इन्होंने कंसल्टेंसी फर्म्स बनाई हुई थी अपनी ये काम दिखाने के लिए। बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट इस पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस लेके आ रही है, और ये सब कंपनीज भी फ्लैग की जा रही है। फ्लैग यानी कि इन सब कंपनीज के साथ भी आपकी डीलिंग हो रही है, तो आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। दूसरा मेथड और सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड मेथड जो मैं भी यूज़ करता आया हूँ, वो है क्रिप्टोज के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना। अब भाई आपको भी पता होगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, टैक्सेस हाई हैं उस पर, बट यस आप इंडिया में बैठ के क्रिप्टो को लीगली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्रिप्टो में काम किया, ठीक है, आपने क्रिप्टो में काम किया कैसे, सपोज मुझे अपने एक्सनेस में 10,000 INR डिपॉजिट करने हैं, 10,000 INR डिपॉजिट करने हैं। मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले क्रिप्टो बाय करूंगा। क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन होता है जिसको कहते हैं USDT, US डॉलर का कॉइन, इसको USDT कहा जाता है। तो बेसिकली
इस कॉइन के थ्रू आप डिपॉजिट करते हो अपने ब्रोकर में। अब ये कॉइन का रेट नॉर्मल डॉलर से महंगा होता है। जैसे नॉर्मल डॉलर इस टाइम 85.4 का चल रहा है ना, तो ये कॉइन आपको 90 से लेके 94-95 रुपीज़ के बीच में मिलेगा एक। तो आपने 10,000 डालने हैं, तो आप 10,000 को सपोज मैं कहता हूँ आपको 91 रुपीज़ पे ये कॉइन मिलेगा, तो आपके 109.89 कॉइन्स बन के आएंगे। आपने कॉइन खरीदा, कॉइन को अपने वॉलेट में डाला। वॉलेट कई तरह के होते हैं, यहाँ पे एक हॉट वॉलेट होता है, एक कोल्ड वॉलेट होता है, ठीक है भाई। तो आपने अपने वॉलेट में डाला। कोल्ड वॉलेट का मतलब फिजिकल, मतलब बेसिकली आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में बताऊँ तो एक फिजिकल वॉलेट होता है जैसे कि पेन ड्राइव, और एक आपके फ़ोन में वॉलेट होता है जैसे कि बिंग एक्स, ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे कई वॉलेट्स आते हैं। फिजिकल में लेडजर सबसे मेन वॉलेट है। आपने अपने वॉलेट में USDT डाले, किसी से लेके, किसी से कैसे लेने हैं आप P2P के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेयर टू पेयर। मतलब आपने किसी को इंडियन रुपये दिया, उसने आपको डॉलर दे दिए, आपके पास ये आया, आपने इसको अपने ब्रोकर में ट्रांसफ़र किया और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। जब आपने विड्रॉल करना है, फिर से आपने यहाँ से डॉलर ही अपने वॉलेट में डाले और वॉलेट से जिस पर्सन से आपने लिए थे उसको ही बेच दिए। वो 1-2 रुपये कम पे आपसे खरीद लेगा, 3 रुपये कम पे आपसे खरीद लेगा। तो बेसिकली इस तरह से हुआ क्या, आपने अपने इंडियन रुपये से क्रिप्टो बाय किया जो इंडिया में अलाउड है, और उस क्रिप्टो के साथ फॉरेक्स ट्रेड किया, और जब वो क्रिप्टो में प्रॉफिट आया तो उस क्रिप्टो के ऊपर टैक्स दे दिया। उस क्रिप्टो को आपने बेचा। सपोज भाई समझो मैंने ये 10,000 रुपये का क्रिप्टो लिया था, और जब मेरे पास वापस आया तो ये 10,500 हो गया, ठीक है। तो नेट 500 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। इस पे मैंने अपने इनकम टैक्स रेट्स पे टैक्स दे दिया, इसको कंसल्टेंसी इनकम में डाल के। इस तरह से मैक्सिमम ट्रेडर्स इंडिया में रह के फॉरेक्स को कंप्लायंट वे से ट्रेड कर रहे हैं। आपने कुछ गलत भी नहीं किया, आपने क्रिप्टो की गाइडलाइंस को भी फॉलो किया, और आपने टैक्स रहते समय टैक्स भी यहाँ पे दे दिया। अब इस तरह से आप फॉरेक्स को लीगली ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, आपने जो ब्रोकर चूज करना है ना अपना, वो सही ढंग से चूज करना है। फॉरेक्स में 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक ए बुक, एक बी बुक। भाई अगर आपका ब्रोकर बी बुक निकला तो आप पैसा कमा के भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। बी बुक ब्रोकर्स के केस में क्या होता है, आप समझो जब आप फॉरेक्स में ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया तो ये STP के पास जाएगा ट्रेड, और उससे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाएगा। अगर तो आपका ए बुक ब्रोकर है तो फिर तो आपको ट्रेड आसान शब्दों में समझो एक्सचेंज में जाएगा, ठीक है। अगर आपका बी बुक ब्रोकर है तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो ब्रोकर के साथ ही कर रहे हो, वो ट्रेड आगे कहीं पे जा ही नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा भाई, आपका प्रॉफिट हुआ तो उसको भरेगा ब्रोकर अपनी जेब से, और आपका लॉस हुआ तो ब्रोकर के पास जाएगा। तो ब्रोकर आपका हर हाल में लॉस कराने की कोशिश करेगा। इसीलिए फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करना है तो बढ़िया ब्रोकर एक्सनेस जैसे ब्रोकर को चूज करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ, अकाउंट ओपन कराना है करा सकते हो। मेरे लिंक से ओपन कराओगे 40% का लेस स्प्रेड मिलेगा। ये ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में पहला स्टेप रहने वाला है। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब अगर आप मुझे कहोगे सीरीज स्टार्ट करना तो मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे आप USDT लेके उसको आप अपने ब्रोकर में डाल के उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो छोटी अमाउंट से। यू कैन स्टार्ट फॉरेक्स विद एज लो एज $50, यानी कि आप 4,500 रुपीज से इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, और सबसे खास चीज फॉरेक्स की है कि अगर आप 4,500 रुपीज से स्टार्ट करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो 4,500 इंटू 2,000, यानी कि जस्ट आप 4,500 रुपीज से 90 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। बट इसमें भी बहुत एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि भाई ये जो बाकी का अमाउंट है जो ब्रोकर ने आपको उधार देना है, इसका आप लॉस नहीं कर सकते। आप लॉस सिर्फ इसी अमाउंट का कर सकते हो। तो हाई लेवरेज देने से एक झटके में अकाउंट वाइप आउट भी हो जाता है। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। स्टार्टिंग में तो आप 1:200 से ज़्यादा लेवरेज नहीं दोगे, यानी कि आप समझिए कि आप 9 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रेड नहीं करोगे, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये लेवरेज होता है जो फॉरेक्स में है, जो इंडियन में अब खत्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप समझो इंडियन मार्केट से फॉरेक्स में लोग शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू लेवरेज। लो कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है। फॉरेक्स का जो वॉल्यूम है वो इंडियन मार्केट के 1 साल का वॉल्यूम फॉरेक्स का सिर्फ 10 दिन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप समझो ये कितनी बड़ी मार्केट है। इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। होती है न्यूज़ में मैनिपुलेशन होती है, न्यूज़ को अवॉइड करके बाकी टाइम पे ट्रेड करो तो बढ़िया काम हो जाता है। यहाँ पे न्यूज़ कैसे देखना है, ये सब कैसे करना है, ये हम आगे
अगर आप कहोगे सीरीज स्टार्ट करनी, आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मतलब आप समझना ये ऐसा होगा कि आप कहीं से जाके फॉरेक्स का 50,000 रुपये का कोर्स खरीदोगे ना, उससे बढ़िया चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स की A से Z तक फ्री में सिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको सारा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो ये मत समझना मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ आपसे पैसा अर्न करने के लिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।